बोकारो के जरीरी बाजार में पकड़ी गई अवैध आर्म्स फैक्ट्री के सिलसिले में 2 गिरफ्तार। प्रवीण कुमार और केशव कुमार को किया गया गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर का रहने वाला प्रवीण के खिलाफ मुंगेर व पटना में कई आपराधिक मामले दर्ज। एसपी ने माना गांधीनगर थाना क्षेत्र में आज सूचना संकलन में हुई है चूक। आर्म्स फैक्ट्री की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस। एसपी ने कहा पूरे नेटवर्क का होगा खुलासा। कोलकाता एसटीएफ, रांची एटीएस और बोकारो पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली थी आर्म्स फैक्ट्री। हथियार बनाने की फैक्ट्री का हुआ उद्भेदन। पिस्तौल बनाने वाला लेथ मशीन, अर्धनिर्मित 6 पिस्तौल समेत 1 लाख नकद बरामद। कई अर्धनिर्मित हथियारों के पुर्जे और उपकरण बरामद। दारू का जखीरा भी किया गया बरामद। बोकारो पुलिस, कोलकाता एसटीएफ और रांची एटीएस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई में बड़ी सफलता। बोकारो के बेरमो कोयलंचल का जरीडी ऊपर बाजार में कावेरी मैरिज हॉल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री मालिक सूरज साहू के घर से 1 लाख रुपए नगद बरामद। बड़े पैमाने पर अवैध देसी शराब और बियर का जखीरा और पुलिस के सूचना तंत्र की सुस्ती कोई पहेली नहीं बल्कि सबको चकरा देने वाली घटना है। पर हकीकत में यह घटना कम, पहेली ज्यादा लगती है। सघन आबादी वाले जरीडी ऊपर बाजार के बीच में अवैध हथियार बनाने की चल रही गतिविधि और फैक्ट्री के पकड़े जाने के बाद अगल बगल के लोग भी भौचक हैं, क्योंकि लंबे समय से चल रही इस फैक्ट्री से तैयार हथियार विभिन्न जगहों पर सप्लाई किए जाते थे, पर इस तरह की गतिविधि की जानकारी अगल बगल के लोगों को नहीं थी। उन्हें इस तरह की कोई भनक नहीं लगी थी। कोलकाता की एसटीएफ, झारखंड की एटीएस और बोकारो पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से जब छापा मारा गया तो सूरज साहू का असली चेहरा उजागर हुआ। बिहार और कोलकाता से उसके इंटर स्टेट आर्म्स कनेक्शन मिले। मैरिज हॉल की आड़ में बड़े पैमाने पर किए जा रहे गोरख धंधे की कलई खुली और शादी विवाह के मंडप में तबाही का सामान बनाने की असलियत उजागर हुई। बोकारो के पुलिस अधीक्षक ने इस सफलतम कार्रवाई के बाद मौके का जायजा लिया, घटना की जानकारी ली और फिर प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि सुसंगठित तरीके से चल रहे इस इंटर स्टेट रैकेट का तार सुलझाया जाएगा और इसमें शामिल चेहरे को बेनकाब करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। इस आर्म्स फैक्ट्री और अवैध दारू गोदाम के साथ साथ दारू निर्माण के किए जा रहे अवैध काम में शामिल किसी भी अपराध कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा एसपी ने ऐलान किया है। जरीडी बाजार में पहली बार कोई आर्म्स फैक्ट्री मिली है, जिसके उद्भेदन में कोलकाता से आए हुए एसटीएफ, झारखंड के एटीएस और बोकारो पुलिस को संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी पड़ी। दरअसल जो जानकारी मिली है वह यह है कि कोलकाता में एसटीएफ को यह इनपुट मिला कि बोकारो जिले के बेरमो कोयलांचल के जरीडी ऊपर बाजार में अवैध तरीके से आर्म्स फैक्ट्री संचालित की जा रही है और इस फैक्ट्री के संचालन में एक मैरिज हॉल का सहारा लिया जा रहा है। इस इनपुट के आधार पर कोलकाता एसटीएफ ने रांची एटीएस और बोकारो पुलिस से संपर्क किया। फिर उक्त फैक्ट्री की जानकारी ली गई और इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्म्स फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। मैरिज हॉल की सच्चाई को सबके सामने ला दिया गया। यहां से आर्म्स बनाने या आर्म्स फैक्ट्री से संबंध रखने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनका संबंध बिहार के मुंगेर और खगड़िया जिले से है। मुंगेर के रहने वाले प्रवीण कुमार के खिलाफ मुंगेर और पटना में 6 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि केशव कुमार जो खगड़िया का रहने वाला है, इसके खिलाफ उसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इस कार्रवाई में पिस्तौल बनाने वाला लेथ मशीन एवं अन्य 3 बड़े उपकरण, 6 अर्धनिर्मित पिस्तौल, सूरज साहू के गोदाम से 1 लाख रुपए नगद और अर्धनिर्मित पिस्तौल का खुला स्लाइडर 6 पीस, पिस्तौल की बॉडी 9 पीस, स्लाइडर बैरल बनाने वाला प्लेट 13 पीस, पिस्तौल बनाने का स्क्रैप प्लेट 3 पीस के अलावा छोटे बड़े उपकरण, ड्रिल चक्र आदि बरामद किए गए हैं। इसके अलावा टिन्नी कैन बियर के 40 कार्टून, बियर बनाने के स्टिकर, रैपर, ढक्कन आदि भी बरामद किए गए हैं। बोकारो के पुलिस अधीक्षक की माने तो इस मामले में पुलिस इसके अंजाम तक जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया है कि जिस बड़े पैमाने पर यह कारोबार किया जा रहा था, इसकी सूचना संग्रह में थोड़ी कमी रह गई थी। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने साफ किया है कि इस पूरे प्रकरण को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और इसकी गुत्थी सुलझाते हुए इसके कनेक्शन के अंतिम सिरे तक पुलिस पहुंचकर मामले का अनुसंधान करेगी। इलीगल गन की फैक्ट्री संचालित है, तो उसी के क्रम में जॉइंट टीम ने जो है वहाँ पर रेड किया और कल वहाँ पर गन के कंपोनेंट्स बनाने के 3 लेथ मशीन और कुछ हाफ मैन्युफैक्चर्ड गन्स जो हैं उनके कंपोनेंट लगभग 6 पीस वो मिले हैं। उसके अलावा वहाँ पर कुछ इलीगल टाइप का ही एक ब्रांड कोई है टिप्सी करके, उसकी बहुत सारी बियर की बॉटल्स मिली है, लगभग 960 पीस।
और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी सामग्री रखी हुई थी, जैसे कि पैकिंग वाला जो पैकेट होता है और जो ढक्कन होता है, और कुछ केमिकल्स रखे हुए थे, संभवतः मिलावट भी वहाँ होती होगी। और एक रैकेट टाइप का शायद चल रहा था। फ्रंट में उन्होंने एक बैंक्वेट हॉल का कवर बना रखा था ताकि लोगों को शक ना हो। तो काफ़ी बड़ा ये बस्ट है और हम अब इसको लीड को आगे परस्यू करेंगे ताकि जो नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ है उसको हम पूरा इसको क्रैक करके पूरा अनर्थ कर सके, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी जितना हो सकता है कानूनी कार्रवाई के विरुद्ध हो, उनको सज़ा मिले। हम इसके ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग जो है इन्वेस्टिगेट करके कार्रवाई करेंगे। एक उनके द्वारा कहीं और भी एक रेड की गई थी, तो वहाँ से कुछ लिंक्स उनको जो है उजागर हुए और उसी को परस्यू करते हुए और हमारी एटीएस के साथ टाई अप करके जो है ये कार्रवाई हुई थी, और उसी में जो है जॉइंट कार्रवाई यहाँ की लोकल पुलिस ने भी मिलकर की है। अब हमारे क्योंकि संज्ञान में आ गया कि इस तरह का कोई चीज़ है, कोई अंडरग्राउंड नेटवर्क है, तो डेफिनेटली हम इस पे आगे कार्रवाई करके जो भी इसके जुड़े हुए लोग हैं, जो भी इसके ब्रांचेस हैं, उसको सबको निकालेंगे और सबको भेजेंगे। एक बात तो ये बोल सकते हैं कि गांधीनगर जो थाना प्रभारी है नए हैं, लेकिन वो तो एक्सक्यूज़ होगा अगर मैं आपको बोलूँगा तो। जाहिर सी बात है कि पुलिस को सूचना होनी चाहिए, बिकॉज एक एज एन इंस्टीट्यूशन है ये थाना, मतलब कि कौन आए कौन जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है हमें आसूचना को अपने और स्ट्रेंथन करना होगा, और मैंने देखा कि एरिया बहुत ही रिमोट है, तो जाहिर सी बात है ऊपर से उन्होंने बैंक्वेट का वो भी लिया हुआ था, लोकल लोगों ने भी किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने बताया नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमें आसूचना को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उस पर ज़रूर। बोकारो के जरी बाजार से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।